तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। वो तो एक नॉर्मल सा छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पर बोर्ड पर और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ये अपना सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही आपका आएगा। लिखा है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कभी कभी ये भी लिख कर आएगा संदीप कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड मतलब क्या हो जाता है, मतलब शुरुआत करना या फिर स्टार्ट करना, दोनों मतलब एक ही है। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से उसने अपना बिजनेस शुरू करा। इसके बाद क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या खरीदा गया है, फर्नीचर खरीदा गया है कैश में, वो भी 5000 रुपए का। फिर फर्दर पॉइंट हम लोग देखें तो परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा गया है और कितने का, 20,000 का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये देखो यहाँ पर क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा गया है और यहाँ पर ये देखो कैश में खरीदा गया। दोनों में मेजर अंतर है। क्रेडिट में खरीद रहे हैं इट मींस कि हमारा कैश बैलेंस कम नहीं होगा और अगर कैश में खरीद रहे हैं इट मींस हमारा कैश बैलेंस जो है वो कम होगा। वो कैसे होगा आगे क्वेश्चन में देखेंगे। पेड रेंट, ऑब्वियसली अगर रेंट पेड हो रहा है इट मींस कि हमारा पेड रेंट हो रहा है तो कैश में ही वो पे करेंगे। और लास्ट वाला पॉइंट देखो, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 20% फॉर कैश। हम लोगों ने यहाँ देखो कहीं गुड्स खरीदा था, इस गुड्स को खरीदा था तो उसमें क्या करा था हमने 20% और मार्जिन ऐड कर दिया, उसके बाद हमने बेचा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप मत करो, पहले एक एक करके क्वेश्चन के गो थ्रू करो, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें जो भी आपके एडजस्टमेंट है उनको सॉल्व करो। तो देखो एडजस्टमेंट यहाँ पर कहीं नहीं है, सिर्फ एक लास्ट वाले 6 वाले पॉइंट पर है। इसके एडजस्टमेंट जरा हम लोग अगर एक पल को देखें तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास 40,000 रुपए के गुड्स हैं। ठीक, गुड्स हैं सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 20% फॉर कैश। अब इन्होंने बोला क्या है कि 20% के प्राइस पे बढ़ा करके गुड्स को बेचा गया है। हम हमेशा जनरली यही करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट होगा वो कम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो तभी तो हमारा प्रॉफिट आएगा, नहीं तो प्रॉफिट कहाँ आएगा। तो 40,000 का ये गुड्स है हमारा। अब 40,000 पे इन्होंने बोला 20% निकालना है तो 20% निकालेंगे, 20/100 करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कट, ये हो जाएगा आपका कितना आएगा 2 4 8,000। ये 8,000 का प्रॉफिट, यानी कि 40,000 का जो गुड्स है ये तो हमारी कॉस्ट है, इस पे 8,000 यानी 20% ऐड अप करेंगे तो 48,000 का ये बिकेगा। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट है और ये क्या है, इस पर ये सेलिंग प्राइस है, फिर सेल प्राइस हम बोले तो बेटर रहेगा। इतने पे ये हमने 40,000 का खरीदा, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन था और प्रॉफिट में हमने ऐड कर दिया तो हमारा सेल आ जाएगा। यानी 40,000 का गुड्स हमने कितने में बेच दिया, 48,000 में बेच दिया। ठीक, एक ये एडजस्टमेंट हो गई और शायद इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आप याद रखना भैया। चलो अब अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, हमारा एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लायबिलिटीज जितनी होती हैं और उस पे हम लोग ऐड अप कर दें, क्या ऐड अप कर दें, कैपिटल, यही तो होती है हमारी। अब सबसे पहला वाला पॉइंट देखें, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश देखो एक एसेट होती है और बिजनेस में लगाई जा रही है तो वो कैपिटल भी बन जाती है। तो आपको जैसे बताया था कि एनीथिंग व्हिच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो हम कैश लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं इट मींस मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपए का एसेट है। कैश एक एसेट भी होती है तो हमने एसेट में लगा दिखा दिया। लायबिलिटीज इस टाइम में मेरी 0 है, ये क्वेश्चन नंबर ये 1 है। लायबिलिटीज इस टाइम पे 0 है और मैंने कैपिटल लगाया है 1 लाख रुपए, क्योंकि जैसा बताया भैया कि एनीथिंग व्हिच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। हमने एक कैश लगाया है कैपिटल में, वो कैपिटल के रूप में यानी बिजनेस के रूप में बिजनेस में लगाया है और मेरा एसेट कितना है, कैश बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपए है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कैश है। ठीक, वो हमारी कैपिटल है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे देखें, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो अभी मेरे पास कैश कितनी है, कैश मेरे पास 1 लाख रुपए की है, जिसमें से मैंने क्या करा है, फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर खरीद लिया इट मींस मेरा ऐड अप हो गया है। और एक और चीज देखने वाली बात है कि अगर मैं कैश में फर्नीचर खरीद रहा हूँ इट मींस मेरा कैश बैलेंस भी कम होगा और फर्नीचर जुड़ जाएगा। कैश मेरे पास 1 लाख था, 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीद दिया तो मैंने 5,000 रुपए इसमें से लेस करूंगा,
लेस करने पर कितना मेरे पास कैश बैलेंस बचेगा 95,000 का। सेम तरीके से अब मेरे पास जब यहाँ से 5,000 रुपए कैश मेरे से खत्म हो गया और 5,000 रुपए का मैंने फर्नीचर यहाँ पर खरीद लिया, ठीक, और मेरे पास अभी भी लायबिलिटी जीरो है, कुछ मैंने लायबिलिटी इनकर नहीं करी है और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया है, सेम कैपिटल हमारी एज इट इज रहेगी। तो 95 प्लस 5,000 दैट विल अमाउंट टू 1 लाख। तो अभी भी हमारा इक्वेशन सही चल रही है। सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम लोग चलते हैं तो सेकंड इक्वेशन में सेकंड हो गया ये, सॉरी सेकंड ये हो गया, ये हमारी थर्ड है। थर्ड वाली कह रही परचेस गुड्स फॉर कैश। अब हमने क्या करा है, गुड्स खरीदा है, परचेस गुड्स फॉर कैश। तो 20,000 अब यहां से और फिर से माइनस होगा, 95,000 मेरे पास कैश था, या फिर इधर लिखें कैश मेरे पास कितना है अभी 95,000 है, और उसके बाद से मेरा 20,000 लेस हो जाएगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि मैंने कैश में गुड्स खरीदा है, तो मींस 20,000 तो लेस होगा ही होगा। और यहाँ पर मेरे पास फर्नीचर भी था भैया, फर्नीचर कितने रुपए का था, फर्नीचर मेरे पास यहाँ पर 5,000 रुपए का था। अब यहाँ पर मेरे पास एक और चीज आ गई है जो कि है स्टॉक। स्टॉक कितने रुपए की एडअप हो गई, यहाँ से 20,000 रुपए का देखो मैंने फर्नीचर गुड्स खरीदा है। गुड्स को हम डायरेक्ट गुड्स नहीं लिखते हैं, ये कभी ध्यान में रखना आप कि गुड्स को हम स्टॉक करके लिखेंगे, गुड्स को कभी हम गुड्स के रूप में नहीं लिखते हैं। हमने गुड्स खरीदा, इट मींस हमारे पास स्टॉक बढ़ा है। मैंने गुड्स खरीदा है 20,000 रुपए का, इट मींस कि कैश से मेरा 20,000 रुपए कम होगा और 20,000 रुपए का मेरे पास स्टॉक जुड़ जाएगा। लायबिलिटीज इस टाइम पर भी अभी हमारे पास जीरो है, तो लायबिलिटी जीरो रहेंगी, और मेरे जो कैपिटल है, कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं आया है, तो अभी भी मेरा कैपिटल सेम रहेगा 1 लाख रुपए का, और अभी भी मेरी इक्वेशन सही एकदम चल रही है। 4 पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो 4 पॉइंट पे कह रहा है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो अभी तक से कैश ट्रांजैक्शंस हो रही थी, अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, इट मींस कि हमारे कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश पर। और क्रेडिट में उधार में हमने खरीदा है, इट मींस मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है। अगर आपने उधार में सामान खरीदा है तो आज नहीं तो कल मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक तरीके से मेरे ऊपर बोझ है। तो बोझ है तो भैया इसको जरा देखते हैं। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स मैंने खरीदा है, इट मींस मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। क्रेडिट में खरीदा है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो कितने से स्टॉक मेरा बढ़ेगा, स्टॉक में मैं ऐड अप कर लूंगा अपना 36,000 का, स्टॉक मेरा कितना बढ़ जाएगा 36,000 से बढ़ जाएगा। कैश बैलेंस में इफेक्ट पड़ेगा, कैश बैलेंस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, पहले वाली इक्वेशन का देख लेते हैं। 95,000 माइनस ये कितना 75,000, क्योंकि कैश में से 20,000 स्टॉक कम हो गया था। सेम फर्नीचर भी मेरे पास 5,000 है, और ये इतना। देखो अब मेरे पास क्या हुआ है कि 75,000 क्या है मेरे पास, 75,000 क्या है मेरे पास अभी कैश है, और 5,000 का पुराना फर्नीचर जो अभी भी था, कोई चेंजेस नहीं आया है। स्टॉक जो मेरे पास था पहले 20,000 था, अब 36,000 डायरेक्ट ऐड अप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने उधार पे स्टॉक खरीदा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 56,000 हो जाएगा। या फिर मैं अगर डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दूं तो वो बेटर रहेगा, ये 56,000 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने उधार पे खरीदा है, अभी तक लायबिलिटीज मेरी जीरो थी, अब लायबिलिटीज कितने से बढ़ेगी 36,000 से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मैंने स्टॉक जो है क्रेडिट में खरीदा है, यानी उधार में खरीदा है, तो ये मेरी क्या कर देगा, लायबिलिटीज बढ़ा देगा, लायबिलिटीज बढ़ा देगा। कैपिटल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहां तक अभी बताओ ये हो गया हमारा, ठीक। अब अगला फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं, पेड रेंट। बहुत इजी। पेड रेंट में क्या हो रहा है कि आपका रेंट जो है चुकाया जा रहा है। पेड रेंट कितना है 700 है, तो 700 रेंट अगर हम दे रहे हैं, इट मींस क्या है कि मेरा कैश बैलेंस कम होगा। 700 मैंने रेंट चुका दिया, तो 700 रेंट चुका दिया तो कितना बचेगा मेरे पास, 700 में से इधर गया तो 74,000 एंड 300 इतना बचेगा मेरे पास। फर्नीचर सेम एज इट इज 5,000 के रहेंगे। स्टॉक मेरा कितना रहेगा, स्टॉक मेरा अभी भी 56,000 का ही रहेगा, और मेरे पास लायबिलिटीज अभी भी 36,000 की ही रहेंगी, और कैपिटल मेरे पास अभी भी 1 लाख रुपए का रहेगा। पर अगर मैंने बिजनेस में क्या लगाया था, 1 लाख रुपए कैश लगाया था, अगर मैं यहाँ से अपना रेंट चुका रहा हूँ, इट मींस मेरा कैपिटल बैलेंस भी तो कम होगा। तो यहाँ से मेरा कैपिटल बैलेंस कितने से कम होगा,
कैपिटल बैलेंस अगेन हमारा कम हो जाएगा 700 से। तो यहाँ से कम होगा तो 1 लाख में से अगर 700 रुपए गए तो कितना बचेगा आपके पास भैया 99,300। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मेरा 700 रुपए मैं एज अ रेंट चुका रहा हूं। लास्ट इक्वेशन देखें 6 वाली, गुड कॉस्ट रुपीज 40,000 का मेरे पास गुड्स था। इसका आपको ट्रीटमेंट बताया था कि 40,000 का गुड्स है और ये 20% के प्रॉफिट से बेचा गया है। तो ये कितना प्रॉफिट से बेचा गया है, ये आपका 8,000 के प्रॉफिट से बढ़ा के बेचा गया है, यानी 48,000 आपके पास ये कैश हमारे पास रिसीव हुई है और 40,000 के गुड्स आपके यहाँ से गए हैं। मेरे पास गुड्स कितने हैं 56,000 के, तो 40,000 के गुड्स मैंने बेच दिए। ठीक, तो अगर मैंने 40,000 के गुड्स बेचे तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 16,000 का गुड्स बचेगा। ठीक, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर एज इट इज रहेगा। मेरे पास से 40,000 के गुड्स गए हैं, ये देखो। ठीक, पर मेरे पास पैसा कितना आया उसके फेवर में 48,000 का आया है। 40,000 का गुड्स है, 48,000 का बेचा है। क्योंकि समझने वाली बात है कि आप अपना जो 40,000 का गुड्स है वो कॉस्ट है, तो इससे तो ऊपर ही बेचोगे। तो 40,000 का गुड्स है वो 48,000 पे जा रहा है, तो 48,000 पे जा रहा है, इट मींस 40,000 का माल चला गया और वो सामने वाले ने पैसा कितना दिया 48,000। तो मेरा कैश बैलेंस कितने से बढ़ेगा 48,000 से। तो इसमें हम 48,000 ऐड अप कर लेंगे। ठीक, ये चीज हो गई। अब इधर क्या होगा, लायबिलिटीज पे कोई भी असर नहीं, लायबिलिटीज एज इट इज, पर यहाँ पर कैपिटल पे असर पड़ेगा। देखो, और कितना असर पड़ेगा, आपके पास 99,300 कैपिटल बची है क्योंकि रेंट भी चुका दिया था। अब इस पे 8,000 ऐड अप होगा, क्योंकि देखो 40,000 का ये क्या था, ये कॉस्ट थी। ठीक, फिर आपने कितने पे बेचा इसको आपने बेचा 48,000 का, तो कितना डिफरेंस आया, ये सेल प्राइस है, कितना डिफरेंस आया आपका, डिफरेंस आया आपका 8,000। 8,000 क्या है, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है, या आपने क्या करा प्रॉफिट कमाया। 40,000 का गुड्स बेच के 48,000 आपने मिला है, तो 8,000 का प्रॉफिट कमाया है। और प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट होता है। तो ये क्या होगा, ये कैपिटल में ऐड बैक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैपिटल में इसको क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड बैक कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9 8 हो जाएगा आपका, 8 8 6 17, ये हो जाएगा 1,07,300। 1,07,300 हमारी कैपिटल हो जाएगी। और यहाँ पर इसमें ऐड अप हो जाएगा कैश में। कैश हमारे पास ऑलरेडी 74,300 था। अब इसमें हम लोग 48,000 ऐड बैक कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 300, 4 8 ये 8 और ये 12, तो यानी 1,22,300 ये हमारा हो जाएगा। तो मेरे पास कैश एट द एंड कितना बचा है 1,22,300, 5,000 का फर्नीचर, 16,000 का स्टॉक क्योंकि 40,000 का बिक गया, 36,000 रुपए की यानी 36,000 की हमारी लायबिलिटीज क्योंकि हमने उधार पे खरीदा था। और यहाँ पर देखो कि मेरे पास क्या है 1,07,300, क्योंकि इसमें मैंने 8,000 रुपए का क्या ऐड कर दिया है, प्रॉफिट अपना ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से पूरी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन का ये 100 क्वेश्चन हो गया है। अगर फर्दर मोर अगर आपको और कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कोई पर्टिकुलर नंबर क्वेश्चन का या कोई भी बुक से अगर डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो पार्ट में मुझे बता देना, मैं आपको पर्सनली या अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।